आप सलाह किससे लेते हैं ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अर्जुन जो है श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और दुर्योधन जो है मामा शकुनी से, और दोनों की सलाह में जमीन आसमान का अंतर था। कृष्ण जी अर्जुन जी को अच्छी बातें बताते थे जो धर्म से चलने की होती थी, धर्म परक होती थी, लेकिन वहीं पे दुर्योधन को मामा शकुनी हमेशा अधर्म की बातें बताता था। हमेशा उन्हें इस तरह से उत्साह दोनों देते थे, शकुनी भी और कृष्ण भी। कृष्ण जो है अर्जुन को जो उत्साह देते थे कि उन्हें अच्छे कार्य करने का देते थे, लेकिन शकुनी जो उन्हें उत्साह देता था वो अधर्म पे चलने का देता था। वो उसके बल पर उसको अच्छे मार्ग में ले जाने वाली सलाह नहीं देता था, उकसाता था उसको। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान दीजिए कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि सिंह से प्रयागराज से मैं हूँ। आप सबका जिनका भी आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ एवं सुखी होंगे, आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा होगा। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, बचपन से साथ पढ़े पले बढ़े, एक साथ स्कूल कॉलेज और नौकरी भी दोनों की एक साथ लग गई। दोनों के शादी ब्याह हो गए, परिवार दोनों का बहुत अच्छा, इतना प्यार दोनों में था कि वो जहाँ भी जाते थे तो ये होता था, कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसी करिए कि अगर एक निकले तो लोग ये पूछे कि दूसरा कहाँ है। तो यही उनके दोस्ती में ये दोस्ती थी कि अगर एक आता था दूसरा नहीं आता था तो लोग पूछते थे कि तुम्हारा वाला दोस्त कहाँ है। इतनी अच्छी दोस्ती दोनों की, सहयोग बस एक ही कंपनी में नौकरी लग गई। दोनों एक साथ एक ही गाड़ी से आते थे, आना जाना लगा रहता था। एक दिन ऐसा दुर्भाग्य देखिए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों बहुत बुरी तरह से गंभीर हालत में पहुंच गए। इतनी हालत की बचने की उम्मीद नहीं थी। दोनों के पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए, वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, चकनाचूर एकदम जिसको कहते हैं। दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया। बचने की उम्मीद तो थी लेकिन पैरों पे चलने की उम्मीद नहीं थी, ये स्थिति बन गई थी। दोनों को ले जा कर के एक वार्ड में शिफ्ट किया गया। सौभाग्य उनका ये देखिए कि दोनों दोस्त अच्छे समय में साथ थे तो बुरे समय में भी एक दूसरे के अगल बगल उनका बिस्तर लगा हुआ है। अब एक कमरे में एक तरफ खिड़की थी, एक तरफ दीवार थी। तो एक दोस्त जो है खिड़की की तरफ गया, उसका बेड मिला, एक की दीवार की तरफ मिला। कुछ दिन ऐसे बीतते रहे। अब जो खिड़की की तरफ दोस्त था वो खिड़की से बाहर देखता था, जो दीवार की तरफ दोस्त था तो वहाँ से उसको अपने दोस्त के प्रति जलन उत्पन्न हो गई कि ये तो खिड़की, इसके बेड के पास तो खिड़की है, बाहर का अच्छा सब देखता होगा, मेरे पास तो है नहीं खिड़की कि मैं देख पाऊँ, चल फिर मैं सकता नहीं। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि अच्छा ये बताओ खिड़की के उस पार क्या दिखता है। उसके दोस्त ने कहा बहुत ही सुंदर नज़ारा, छोटे छोटे बच्चे आके खेलते हैं, पूरी फैमिली के लोग भी कभी कभी आते हैं, बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बच्चे बॉल देखो फेंक रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वाह कितना अच्छा सुंदर, अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, चिड़िया चहक रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, रंग बिरंगे फ्लावर, एकदम इनका नज़ारा इतना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अब इस दोस्त को एकदम और जलन होने लगी कि ये मेरा दोस्त रोज़ इतना अच्छा अच्छा चीज़ देख रहा है और मैं हूँ कि मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, मैं तो उठ सकता नहीं हूँ। अब वो लोग सोचने लगा कि काश मुझे वो बिस्तर मिल गया होता, मैं खिड़की की तरफ होता तो बहुत अच्छा होता। इस तरह करते करते काफ़ी दिन बीत गए, महीनों बीत गए, 2 महीने बीत गए, समय बीतता चला गया, एक के बाद एक दिन गुजरते चले गए। एक दिन वो अपने दोस्त से बोला कि उस खिड़की की तरफ क्या है, मुझे फिर से बताओ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। दोस्त ने फिर वही बात बतानी शुरू किया, आज तो लगता है छुट्टी है, आज बहुत लोग आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे पकवान ले आए हैं, कुछ बच्चे बॉल खेल रहे हैं, बड़े लोग भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कब हम लोग होगा कि हम दोनों चलेंगे और हम दोनों वहाँ पे बॉल खेलेंगे। जब हम दोनों ठीक हो जाएंगे ना, हम दोनों भी चलेंगे, घूमेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। इस तरह से वो जो खिड़की के साइड वाला दोस्त अपने दीवार के साइड वाले दोस्त को बताता रहता था। बताया, अब इसको जो है मन में बस एक कुंठा इसके बैठती चली गई कि ये दोस्त कैसे ये बिस्तर खाली हो कि मुझे खिड़की की जगह मिले।
धीरे धीरे करके एक दिन क्या हुआ कि उसके उस दोस्त की तबीयत खराब हो गई जो खिड़की की तरफ पर था। उसकी सांसें तेज़ चलने लगी, इतनी तेज़ कि ये लगा कि अब इसकी जान ही निकल जाएगी। लेकिन जो दोस्त बैठ दीवार की तरफ था, उसने डॉक्टर को बुलाना उचित नहीं समझा। उसने चिल्लाया नहीं, आवाज़ नहीं लगाई कि कोई भी बाहर हो तो निकल करके आ जाए और उसको देख ले। उसको हार्ट अटैक आया था, हृदयघात हुआ था। अचानक उसके प्राण निकल गए, वो निर्जीव हो गया, उसकी सांसें थम गई और वो शांत हो गया। इस दोस्त ने सोचा कि ये बेहोश हो गया है, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो ये बच जाएगा, ये मर जाएगा तो वो खिड़की वाली जो बेड है मुझे मिल जाएगी। जब नाइट शिफ्ट में डॉक्टर आए, नर्स आई, जब देखा, उसकी नब्ज देखी तो बेहोश नहीं हुआ था, वो ख़त्म हो चुका था, वो मर गया था। इसको बहुत दुख नहीं हुआ, इसको मन में जो जलन की भाव थी, इसको लगा कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ मर गया, मुझे वो वाली बेड मिल जाएगी। दूसरे दिन जब चादर चेंज करने का समय आया, वार्ड बॉय आया, तो इसने पूछा कि आप मेरा ये काम कर सकते हैं क्या? तो वार्ड बॉय ने बोला कि बताइए क्या काम है? तो उसने कहा आप किसी न किसी को तो वो बेड देंगे ही, आप चेंज कर दीजिए, मेरा दोस्त उस पे रहता था, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, तो मैं उस बेड पे रहूँगा। वार्ड बॉय ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको पूछ करके शिफ्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद इसको खिड़की के साइड वाली बेड मिल गई। जब इसने खिड़की की साइड वाली बेड मिली तो इसने अपनी हिम्मत किया, अपने को इतनी ताकत से उठाया कि खिड़की को झांक सके। जब इसने खिड़की के उस पार देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक भद्दी सी टूटी फूटी दीवार और कुछ भी नहीं। न वहाँ पे पार्क था, न कोई पेड़ था, न कोई बच्चे खेल रहे थे, न कोई चिड़िया थे, न रंग बिरंगे फूल थे, न फल के पौधे थे, कुछ भी नहीं, एकदम खाली। ये दोस्त तो एकदम अवाक रह गया, अरे ये क्या, ये तो मुझे रोज़ बताता रहता था कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फल फूल लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फैमिली आ रही है। फिर इसने अपने दिमाग पे जोर लगाया तो इसने कहा कि वो दोस्त मेरा मन बहलाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताता था, और आज मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई। अगर मैं चाहता तो मेरे दोस्त की जान बच जाती, काश मैंने उसको बचा लिया होता। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमें निगेटिव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पे निगेटिव चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए हम और आप इस चीज़ को देखते रहें और समझें कि इन इन चीज़ों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपके साथ जो लोग भी हैं, आपका अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ अच्छा करने का प्रयास करिए। आप स्वस्थ एवं सुखी रहिए, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।